नमस्कार दोस्तों, देखिए हमने लाइन एंड एंगल पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया है और मैंने कहा था कुछ आपको बुक से प्रैक्टिस भी करनी है क्वेश्चंस की एंगल निकालने वाली। 2-3 क्वेश्चन तो मैंने करवाए थे, लेकिन और भी क्वेश्चन बनते हैं तो उनकी प्रैक्टिस आपको करनी है बुक में से। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इसी के अंदर एक और आपका चैप्टर है पॉलीगॉन बहुभुज। ठीक है, पॉलीगॉन बहुभुज, और एक एक करके हम सारे टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। पॉलीगॉन बहुभुज, देखिए बहुभुज आप किसे कहेंगे? क्या आप इस चीज़ को बहुभुज कह सकते हैं क्या? बताएं मुझे, बहुभुज कह सकते हैं क्या? देखिए इसको आप बहुभुज नहीं कह सकते, तो बहुभुज किसे कहेंगे? यानी जो भी आपकी 3 या 3 से अधिक जिसके अंदर भुजाएं हैं, जिसके अंदर 3 या 3 से अधिक भुजाएं हैं उसे आप पॉलीगॉन कहेंगे, बहुभुज कहेंगे। सिंपल सी बात है, जो भी आपके पास शेप है, जो भी शेप दिखाई दे रही है, अगर उसके अंदर 3 या 3 से अधिक भुजाएं हैं, 3 या 3 से अधिक साइड है, तो वो आपका पॉलीगॉन कहलाएगा। जैसे आप बात करें ट्राइएंगल की, तो ये क्या है आपका? देखिए 3 भुजाएं हैं ABC, तो ये आपका क्या हो गया? बहुभुज। यानी ये क्या है? त्रिभुज, 3 भुजाओं का। जैसे अगर आप बात करें, देखिए यहां पर ये मैं ले लेता हूं रेक्टेंगल, तो ये क्या है आपका? चतुर्भुज। 4 भुजाएं हैं इसके अंदर, तो ये आपका चतुर्भुज। तो ये सारे क्या हैं? बहुभुज हैं, जिसके अंदर 3 या 3 से अधिक भुजाएं हैं। 3 के बाद 5 वाली आप शेप ले सकते हैं। कौन सी वाली हो जाएगी? देखिए ये क्या हो गया आपका? पंचभुज। ऐसे ही आप 6 वाली भुजाएं ले सकते हैं, जिसके अंदर 6 हो, बेंजीन की जैसी संरचना होती है। ये क्या हो गया आपका? षटभुज। तो ये सारे आपके क्या हैं? बहुभुज। यानी डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं? सीधी सी शॉर्ट डेफिनेशन आप बता सकते हैं कि 3 या 3 से अधिक जिस आकृति के अंदर भुजाएं हैं, तो आप उसे क्या कहेंगे? बहुभुज कहेंगे। तो डेफिनेशन देखिए, मैं साथ में ही नोट्स बनाता हूं, तो आपको लिख लेने हैं डेफिनेशन। देखिए नोट्स इसके आपको नहीं प्रोवाइड करवा रहा हूं मैं, जो ये आपका 9th और 10th वाला ये पोर्शन हम कर रहे हैं, इसके नोट्स आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर नोट्स करवा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर इसको नोट डाउन कर लेना। पहले इन चीज़ों को समझो, उसके बाद जैसे ही क्लास कंप्लीट हो जाए तो इसके नोट्स बना लेना। ठीक है, देखिए क्या है? समतल में 3 या 3 से अधिक भुजाओं वाली समतल में 3 या 3 से अधिक भुजाओं वाली या रेखाखंडों से बनी आकृति बहुभुज कहलाती है। क्या कहलाती है? बहुभुज कहलाती है। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई। क्या है डेफिनेशन? क्या कहती है? सीधी सी बात है, बहुभुज की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई कि 3 या 3 से अधिक जिसके अंदर भुजाएं हैं, जिसके अंदर रेखाखंड है 3 या 3 से अधिक, तो वो शेप आपकी क्या कहलाएगी? बहुभुज कहलाएगी। इनको लिख लो, ये डायग्राम बना लो साथ में, कौन सा पंचभुज है, कौन सा चतुर्भुज है। तो ये आपका पॉलीगॉन स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद आता है समबहुभुज। ठीक है, थोड़ी बहुत डेफिनेशन वगैरह लिखनी है, कई बार पूछ लिए जाते हैं, और क्वेश्चन भी देखिए इसमें से कौन से बन सकते हैं उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। पहले इन चीज़ों को लिख लो आप, क्वेश्चन भी हम बात कर लेंगे। थोड़ी लाइट ज़्यादा होगी, क्वेश्चन भी हम बात कर लेंगे। ठीक है, आप सही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं समबहुभुज की, रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में। तो कुछ डेफिनेशंस आपको लिखनी है, फिर उसके बाद डायरेक्ट जो क्वेश्चन वाले सिस्टम है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ डेफिनेशंस लिख लेते हैं अपन। समबहुभुज, रेगुलर पॉलीगॉन। तो बताओ क्या होता है रेगुलर पॉलीगॉन? समबहुभुज क्या होगा? देखिए नाम से स्पष्ट है, समबहुभुज
यानी जिसके अंदर भुजाएं आपकी समान होती हैं, यानी ऐसा बहुभुज जिसके अंदर प्रत्येक भुजा का जो माप है वो समान होता है, समबहुभुज कहलाएगा। नाम से स्पष्ट है, देखिए समबहुभुज यानी जिसकी लंबाई आप कह सकते हैं उसकी लंबाई बराबर हो, तो ऐसा बहुभुज जिसमें सभी भुजाओं की लंबाई बराबर हो। एग्जाम्पल की बात करेंगे, ऐसा बहुभुज जिसमें सभी भुजाओं की लंबाई क्या हो, समान हो, भुजाओं की लंबाई समान हो, तो ऐसा बहुभुज आपका क्या कहलाता है, समबहुभुज कहलाएगा। और इसके साथ साथ लंबाई तो समान हो ही, इसके साथ साथ इसका प्रत्येक जो अंतःकोण है बहुभुज में, प्रत्येक अंतःकोण तथा इसके साथ साथ जो अंतःकोण है, प्रत्येक भुजा का जो अंतःकोण बनेगा वो भी क्या होना चाहिए, उसका मान भी बराबर होना चाहिए। तो इसका साथ अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण, इसके साथ प्रत्येक अंतःकोण का मान भी समान होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो इसके साथ साथ प्रत्येक अंतःकोण का मान भी समान हो, बराबर हो, तो समबहुभुज कहलाता है। देखिए एग्जाम्पल, सीधी सी बात है, आप ले सकते हैं समबाहु त्रिभुज। ये देखिए ये क्या है, समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज क्या होता है अगर आपको याद है तो, वैसे मैं अभी करवाने वाला हूँ, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ट्राइंगल ही है। तो समबाहु त्रिभुज होता है कि जिसके अंदर आपकी तीनों भुजाएं एक समान हो, ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी, तीनों भुजाएं समान है। देखिए और तीनों कोण भी समान है, कोण कितने, 60 डिग्री, 60 डिग्री और कितने, 60 डिग्री, तीनों कोण बराबर हैं, तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो ये क्या कहलाता है, समबाहु पॉलीगॉन, समबाहु बहुभुज कहलाएगा, समबाहु बहुभुज है या फिर समबाहु त्रिभुज आप कह सकते हैं। अगर हम बात करें आपके वर्ग की, ये क्या है, वर्ग है, और वर्ग में यही ए बी सी डी सेम, इसी के साथ चारों लंबाई क्या होती है, समान होगी, और यहाँ पर चारों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका समबाहु। तो इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन, अब आएंगे डायरेक्ट क्वेश्चन। देखिए अब पूछेगा आपसे बहुभुजों में विकिरणों की संख्या कितनी होती है, बहुभुजों में विकिरणों की संख्या। बहुभुजों में विकिरणों की संख्या, डायगोनल्स इन पॉलीगन, बहुभुजों में विकिरणों की संख्या। विकिरणों को मतलब क्या कहते हैं, डायगोनल, डायगोनल्स की संख्या, यानी कोई आपके पास पॉलीगन है, उसके अंदर आपको बताने हैं कि इसके अंदर डायगोनल कितने होंगे, और उनकी संख्या आप एक फॉर्मूले की सहायता से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए आपको पता होगा कि जो त्रिभुज है उसके अंदर कोई भी विकिरण नहीं होगा, त्रिभुज है उसके अंदर कोई भी विकिरण नहीं होगा। अगर हम बात करें आपके आयत ले लो या वर्ग ले लो, तो इसके अंदर कितने विकिरण होते हैं, देखिए 4 भुजा है, तो इसके अंदर विकिरण देखिए, एक तो ये रहा, एक विकिरण आपका ये रहा, कितने विकिरण हैं, जिसके अंदर 4 भुजाएं हैं उसके अंदर विकिरणों की संख्या कितनी है, कितनी, देखो 2 विकिरण बनते हैं, और 3 भुजा वाला है उसके अंदर कोई विकिरण नहीं बनेगा। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला बनेगा, देखिए n इंटू n माइनस का 3, यानी 3 भुजाओं पर होगा तो बनेगा ही नहीं, अपोन में देखिए n इंटू n माइनस 3 अपोन में 2। ये फॉर्मूला है किसका, बहुभुजों में विकिरणों की संख्या ज्ञात करने का, बहुभुजों में विकिरणों की संख्या, बहुभुजों में विकिरणों की संख्या ज्ञात करने का ये क्या है, फॉर्मूला है। तो इसको आप लिख लें अच्छे से, n इंटू n माइनस का 3/2। अब देखिए कोई भी आप निकाल सकते हैं भाई, यहाँ से कोई भी आप मान रखिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे n बराबर मैंने 4 लिया, देखो भुजाएं कितनी हैं, 1 2 3 4, 4 भुजाएं हैं, तो देखिए क्या 2 आपको मान प्राप्त होता है। ये तो हम जानते हैं कि आयत या वर्ग के अंदर 2 ही विकिरण आपको प्राप्त होते हैं, तो क्या इस फॉर्मूले की सहायता से भी आपको 2 मिलते हैं क्या, देखिए अगर यहाँ पर मैं 4 रखता हूँ, 4 माइनस का 3 अपोन में 2, तो ये 1 हो गया, ये कितने बचा 2, तो बराबर 2, तो यानी इसके अंदर 2 विकिरण होंगे। अगर ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछ ले, कुछ क्वेश्चन देखिए कि एक पंचभुज में
तो ये देखिए इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं एक दो प्रैक्टिस के लिए, एक दो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद आगे और बढ़ेंगे। तो एक दो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लिख लो। ठीक है, आज देखो कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करते हैं भाई। सीधी सी बात है, क्वेश्चन दे दे आपको कि एक पंचभुज में विकिरणों की संख्या बताओ, पंचभुज में विकिरणों की संख्या, एक क्वेश्चन ये है। दूसरा आपको दे दे एक सप्तभुज में विकिरणों की संख्या, सप्तभुज में विकिरणों की संख्या। तो फॉर्मूला तो आपको याद हो गया, n इंटू एन माइनस 3/2। क्या n साथ साथ में बोलिए, देखिए क्लास के साथ जितना बोलेंगे आप उतना ही चीजें आपको याद होगी। तो फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन माइनस 3/2। ये किसका फॉर्मूला है, बहुभुज में विकिरणों की संख्या ज्ञात करने का। तो विकिरणों की संख्या हम ज्ञात करते हैं, पंचभुज है, n का मान कितना है, n का मान बताओ मुझे कितना है शाबाश, n का मान 5, 5 माइनस का 3/2। तो यहाँ देखिए कितना बचेगा, 2, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितने विकिरण बचेंगे, 5। तो एक पंचभुज के अंदर 5 विकिरणों की संख्या होगी। अगर पूछ ले सप्तभुज के अंदर, वही फॉर्मूला 7 इंटू 7 माइनस का 3/2। अब देखिए यहाँ से घटाएंगे तो 7 इंटू यहाँ बच गया 4 अपॉन में 2, तो ये 2 से कट गया, 7 2 14। इसके अंदर विकिरणों की संख्या होगी, कितनी होगी, 14 विकिरणों की संख्या होने वाली है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, एक पंचभुज में विकिरणों की संख्या, एक सप्तभुज में। ऐसे कोई सा भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं, एक 10 भुजा वाले बहुभुज में कितने विकिरणों की संख्या होगी, तो आप आसानी से इन चीज़ों को ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए आगे हम बात करते हैं, ये तो आपके हो गई विकिरणों की संख्या ज्ञात करने का क्वेश्चन। आप देखिए n भुजाओं वाले बहुभुज में कुछ यहाँ पर फैक्ट्स हैं, जो चीज़ें आपको याद रखनी है, जो फॉर्मूले बताने वाला हूँ आपको मैं अभी, तो वो फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। ठीक है, तो उनमें कोई भी सोचने विचारने वाली कोई भी बात नहीं है कि किसमें क्या होगा, केवल बात ये फॉर्मूले हैं। वैसे सिंपल आपको पता ही है, अंतःकोणों का योग कितना होता है, n-2 इंटू 180। आपका बाह्य कोण कितने होंगे बहुभुज के अंदर, 360 डिग्री होंगे। अब एक कोण का मान, आप अंतःकोण के एक कोण का मान निकालते हैं तो n-2 अपॉन में आप n का भाग देंगे तो आपको 1 का मान मिल जाएगा। ऐसे ही बाह्य कोणों में 1 का निकालते हैं तो 360/n। तो ये सारी वही फॉर्मूले हैं, और एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। केवल मात्र 4 फॉर्मूले ही आपको बहुभुज के अंदर याद रखने हैं, और चारों में से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। कोई बनता है तो इनमें से ही क्वेश्चन बनेगा, और कुछ भी नहीं पूछ सकता। ठीक है, क्वेश्चन देखो कैसा पूछेगा आपसे। क्वेश्चन देखिए कैसा पूछेगा। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको लिखवाता हूं मैं, इंपॉर्टेंट है कुछ चीजें। देखिए, बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग, बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग नंबर 1, ये चारों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। n भुजाओं वाले बहुभुज में सभी अंतःकोणों का योग, ये साथ साथ में याद कर लेना भाई, अंतःकोणों का योग कितना होता है। देखिए अंतःकोणों का योग n भुजाओं वाले सभी बहुभुज में अंतःकोणों का योग यानी 2 भुजाओं पर बनेगा, तो यानी n माइनस का 2 इंटू 180 डिग्री, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री आपका अंतःकोणों का योग होगा। तो ये फॉर्मूला ही केवल मात्र आपको याद रखना है कि n भुजाओं वाले जो बहुभुज है उसके अंदर अंतःकोणों का योग कितना होगा। अंतःकोणों का योग n माइनस का 2 इंटू 180 डिग्री आपका अंतःकोणों का योग होगा। दूसरा, अगर हम बात करें n भुजाओं वाले बहुभुज में सभी बाह्य कोणों का योग, n भुजाओं वाले बहुभुज में सभी बाह्य कोणों का योग, ये होगा बराबर 360 डिग्री।
कितना होगा 360 डिग्री। अब देखिए ये आप वैसे भी प्रूफ कर सकते हैं इस चीज़ को कि ये क्या सत्य होगा। आप मान लीजिए ये आपके पास कोई वर्ग है, अब वर्ग के अंदर देखिए कितनी भुजा है 4। अब ये इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो 4 माइनस का 2, 2 इंटू 180 बराबर 360 डिग्री टोटल आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो कितना हो गया आपका 360 डिग्री। और भाई ये कोण आप देखिए ये देख लीजिए ये कितना है 90 डिग्री, यहाँ से इसको बढ़ाएंगे तो ये भी 90 डिग्री, इसको यहाँ बढ़ाएंगे 90 डिग्री, इसको यहाँ पर बढ़ाएंगे तो 90 डिग्री। ये बाह्य कोण कितने होते हैं 360 डिग्री। और अंतः कोण आपके इस फॉर्मूले की सहायता से निकलने वाले हैं। तो बहुभुज के अंदर जितने भी देर के हैं उन सभी का जो बाह्य कोण है वो तो बाह्य कोणों का योग तो 360 डिग्री होगा। अगर बात करें अंतः कोणों का तो n-2 इंटू 180 डिग्री। अब ये तो है n भुजाओं का। अब एक भुजा का कोण पूछ ले, यानी एक भुजा के बीच में कोण कितना बन रहा है, तो इसमें आप क्या करेंगे n का भाग दे देंगे। एक भुजा का पूछा है तो n का भाग देंगे तो एक का कोण आ जाएगा। ऐसे आपको भुजाएं पूछेगा कि भुजाओं की संख्या बताओ, कोण बताओ, तभी क्वेश्चन कराऊंगा इसके बाद इनसे रिलेटेड, तो आपको समझ में आ जाएगा। यानी n भुजाओं में क्या है, एक भुजा का आपको अंतः कोण का मान निकालना है, तो यानी क्या हो जाएगा n भुजाओं वाले समबहुभुज में, n भुजाओं वाले समबहुभुज में या वाले बहुभुज में, वाले समबहुभुज में प्रत्येक अंतः कोण का मान, प्रत्येक अंतः कोण का मान कितना आ जाएगा n माइनस का 2 इंटू 180 डिग्री अपोन में क्या आ जाएगा n का आप भाग दे देंगे। ऐसे ही बाह्य कोण का पूछ ले, n भुजाओं वाले समबहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण कितना आ जाएगा 360 बटा n, 360 बटा n बाह्य कोण आ जाएगा। तो ये 4 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। क्या अंतः कोणों का योग n माइनस का 2 इंटू 180 डिग्री, बाह्य कोण 360 डिग्री, एक का पूछ ले तो n-2 अपॉन n 180 डिग्री, और बाह्य कोण में प्रत्येक बाह्य कोण का पूछ ले तो 360 बाई n। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसको लिखो फटाफट। ये चारों फॉर्मूले मेरे ख्याल से आपको याद भी हो गए हैं, नहीं हो गए तो बार बार लिखवाकर आपको याद करवा दूंगा, बार बार क्वेश्चन करवाऊंगा प्रैक्टिस के लिए, तो आपको ऑटोमेटिक ये चीज़ें याद हो जाएंगी, भूलने तो मैं नहीं दूंगा आपको। ठीक है, समझ गए? ठीक है, तो समझ गए तो क्वेश्चन करो, तो फिर आप समझ तो गए। बिल्कुल सरल क्वेश्चन आएंगे भाई इसमें से, अगर पूछा जाएगा तो क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, कई बार नहीं पूछता, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से पूछा जाए, पूछ भी सकता है। त्रिभुज ये पढ़ने से पहले ये टॉपिक आपका ऑटोमेटिक जुड़ जाता है। तो एक क्वेश्चन क्या है, एक सपतभुज में सभी अंतः कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। एक सपतभुज में सभी अंतः कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। 2 क्वेश्चन साथ में लिखूंगा, दोनों आपको करने हैं। एक सपतभुज में सभी अंतः कोणों का योगफल ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन, 10 भुजाओं वाले समबहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या होगा। 10 भुजाओं वाले समबहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोणों का मान, प्रत्येक बाह्य कोणों का मान क्या होगा। ठीक है, बोलो। सिंपल है ना, बिल्कुल सिंपल है। देखो और कैसे हम सिंपल बनाते हैं। एक सपतभुज, सीधी सी बात है, 7 भुजाएं दे दी, में सभी अंतः कोणों का योग, फॉर्मूला याद है तो उन प्रभाव से करोगे। n- का 2 इंटू 180 डिग्री टोटल निकालना है, तो n का मान कितना है 7 माइनस का 2 इंटू 180 डिग्री, यहाँ बच गया 5 इंटू 180 डिग्री, 18 पंजे 90 यानी 900। टोटल कोणों का जो मान होगा वो आपका 900 डिग्री आ जाएगा। कितना, 900 डिग्री। ये तो आपका हो गया पहला पार्ट। दूसरा चीज देखिए क्या है, दूसरा देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि 10 भुजाओं वाले समबहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण का मान, 10
सम बहुभुज वाले में प्रत्येक बाह्य कोण का, प्रत्येक का पूछा है, देखिए प्रत्येक का पूछा तो आपको याद होना चाहिए बाह्य कोण है, बाह्य कोणों का योग का मान 360 और प्रत्येक का पूछा है तो अन का भाग देना है। अन का मतलब कितनी इसके अंदर भुजाएं हैं, भुजाएं कितनी हैं 10 हैं, तो 360/10 का अगर भाग देंगे तो प्रत्येक जो आपका बाह्य कोण होगा वो 36 डिग्री का होगा, वो टोटल 360 गुणा कर सकते हैं। देखिए टोटल आपका 10 से गुणा करेंगे 10 भुजाएं हैं, एक का मान 36 है तो 360 डिग्री पूरे का आ गया। तो ये से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखो कैसे क्वेश्चन को मैं कन्वर्ट करता हूं, कैसे थोड़े से आपके लिए यहां पर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएंगे। देखिए एक चीज आपको याद और रखनी है कि बहुभुज में अंतः कोण और बाह्य कोण का योग, अंतः कोण और बाह्य कोण का योग का मान 180 डिग्री होता है। जैसे अगर मैं बात करूं इसकी, देखिए यहां पर, यहां हम बात करते हैं, ठीक है, यहां ये आपकी क्या है, ये षट बहुभुज है। अगर मैं बात करूं कि इसको थोड़ा सा मैं यहां पर बढ़ा देता हूं, मान लीजिए कि इसको मैंने इसे थोड़ा सा बढ़ा दिया, आगे बढ़ाएंगे तो ये तो कोण आपका देखिए आंतरिक कोण है और ये आपका बाह्य कोण हो गया। अब इन दोनों टोटल कोणों का मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कितना होगा, देख भी सकते हैं एक ही रेखा पर बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो वही लाइन आपको यहां रखनी है कि बहुभुज में अंतः कोण, बहुभुज में अंतः कोण तथा बाह्य कोणों का योग का मान, कोणों के योग का मान बराबर कितना, 180 डिग्री। दोनों कोणों का योग आप करेंगे तो 180 डिग्री आपको मिलेगा। यानी ये तो आंतरिक कोण ए मान लीजिए, ये कोण बी मान लीजिए, तो कोण ए प्लस का कोण बी बराबर कितना, 180 डिग्री, 180 डिग्री आपका आ जाएगा। ठीक है, ये लाइन अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन बड़े ही जबरदस्त बनेंगे यहां से। क्वेश्चन देखो भाई, कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए बन रहे हैं यहां पर। देखिए क्वेश्चन कि किसी बहुभुज में बाह्य कोण तथा आंतरिक कोण का अनुपात, आंतरिक कोणों का अनुपात कितना दिया है, 1:4 है, 1:4 है। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करो कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी, की संख्या ज्ञात करो। ये आपका क्वेश्चन है, बोलो कितना सिंपल है। ठीक है, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। किसी बहुभुज में बाह्य कोण तथा आंतरिक कोणों का अनुपात आपको दिया है 1:4। तो आप ऐसा इसे भी ऐसा मान सकते हैं कि ये k हो गया, ये 4k हो गया। अब देखिए आपने पढ़ा है कि बहुभुज में बाह्य कोण और आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब इन दोनों का आप योग करेंगे, k प्लस का 4k बराबर 180 डिग्री। अभी हमने पिछले स्लाइड के अंदर यही किया था। तो 5k बराबर 180 डिग्री। यहाँ से अगर मैं k का मान निकालूं तो देखिए यहाँ पर k का मान कितना आ जाएगा, 5×3 15 और यहाँ बच गए आपके पास 3, 5×6 30। k का मान आ गया 36 डिग्री। ये k का मान आया है। अब देखिए पूछा क्या है इसके अंदर, भुजाओं की संख्या क्या पूछा है, ये है तो में भुजाओं की संख्या आपको ज्ञात करनी है। अब इसके अंदर देखिए k क्या है आपका, यहाँ पर देखिए ध्यान से, k क्या है, पहला देर का है बाह्य कोण, k क्या है बाह्य कोण। तो बाह्य कोण का एक कोण का, बाह्य कोण के एक का मान आ गया, एक बाह्य कोण का मान। अब आपको पता है बाह्य कोण का मान आ गया। अब आपको पता है क्या कि एक बाह्य कोण का मान आप कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा था क्या, 360/n, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था। यहां से आप भुजाओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं और यहां पर आएगा आपका k बाह्य कोण। ठीक है, जो अभी आपने निकाला है। अब देखिए n का मान निकाल सकते हैं ना, n बराबर 360/k। 360 में किसका भाग, 36 का भाग देंगे तो n का मान कितना आ गया,
10, यानी उसके अंदर 10 भुजाएं होगी। n का मान कितना आ गया 10, यानी जो आपके पास बहुभुज है उसके अंदर 10 भुजाएं होंगी, और तभी आपके पास बाह्य कोण 36 आया है, एक कोण का मान। ठीक है, देखो कितने बढ़िया क्वेश्चन है। आगे और करते हैं। लिख लिया, चलिए आगे और बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन, किसी बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री है। किसी बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण किसी बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। अब आपको पता है, अभी हमने वही चीज अभी पढ़ी थी, क्या कि जो आपके पास आंतरिक कोण है और बाह्य कोण है उसके योग का मान कितना होगा 180 डिग्री। बाह्य कोण प्लस आंतरिक कोण बराबर 180 डिग्री होगा, यानी बाह्य कोण प्लस आंतरिक कोण बराबर बाह्य कोण प्लस आंतरिक कोण, शाबाश, क्या होगा 180 डिग्री होगा भाई, 180 डिग्री। अब आपको आंतरिक कोण दे दिया, ये है बाह्य कोण, आंतरिक आपको दे दिया 144, तो बराबर करेंगे तो 180 माइनस का 144। ठीक है, यहां से आप बता सकते हैं कि आपका जो बाह्य कोण है उसका मान कितना आ गया। बाह्य कोण, एक बाह्य कोण है ये 36 डिग्री। तो अब आप भुजाओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? बाह्य कोण बराबर क्या होता है, चूंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा था, चूंकि बाह्य कोण बराबर 360 बाई n, और n का मान आपको, n क्या है, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या ही आपको ज्ञात करनी है। तो ये n आपका इधर आ जाएगा। अभी ऐसा ही क्वेश्चन किया था हमने, 36 बराबर 10 भुजाएं आपकी आ जाएंगी, बराबर 10 भुजाएं आपकी आ जाएंगी। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। लिखो फिर आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। आगे है देखो क्वेश्चन, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे मेरे ख्याल से। क्वेश्चन है देखो आगे, किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1080 डिग्री है। किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1080 डिग्री है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या, बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या आने वाली है। बिल्कुल सिंपल है। देखो आंतरिक कोणों का योग दे दिया है, तो उसमें आपको भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। आंतरिक कोणों का, देखिए आपको फॉर्मूला याद है, आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, बराबर n माइनस का 2 इंटू 180 डिग्री, और इसका मान कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में, देखो 1080, 1080, तो 1 0 से 1 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। और देखिए 18 से ये कैंसिल हो रहा है क्या, 18 छिक्के, देखो 18 छिक्के से ये कैंसिल हो रहा है शायद, 18, देखो 18 छिक्के 108 ही होता है। ठीक है, और यहां से देखिए क्या बच जाएगा, n माइनस का 2 बराबर 6, और n का मान देखिए कितना आ गया 8, तो यानी 8 भुजाएं होंगी इसके अंदर, 8 भुजाएं होंगी, तब उसके कोणों का मान 1080 डिग्री होगा। और हमने 7 भुजाएं थी, उसके लिए मान हमने ज्ञात पहले ही कर लिया था कि 900 डिग्री होगा। तो ऐसे ही आपको चीजें ज्ञात करनी है। एक क्वेश्चन और करते हैं भाई। तो प्रैक्टिस तो आपकी अच्छी खासी हो गई है मेरे ख्याल से। क्वेश्चन देखो आगे, कि किसी बहुभुज का, बहुभुज, ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया है। किसी बहुभुज का, आगे त्रिभुज स्टार्ट करेंगे भाई, और इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। किसी बहुभुज का आंतरिक कोण
आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण का, उसके बाह्य कोण से दुगना है, कोण से दुगना है, तो आपको क्या ज्ञात करना है? तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या, देखो बहुभुज की भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या क्या होगी? वही चीज आपसे फिर पूछ रही है, किसके अंदर? बहुभुज के अंदर भुजाओं की संख्या आपको ज्ञात करनी है। वेरी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैंने आपको कहा था ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कि उसका कोण उससे दुगना है, तो आप जिससे देर का है यानी उससे दुगना है तो आप पहले उसे x मान लिया करो। तो देखिए किससे देर का है? आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से, बाह्य कोण से दुगना है, बाह्य कोण से दुगना है, तो बाह्य कोण को आप कुछ मान सकते हैं। बाह्य कोण देखिए, कोण बराबर मान लिया x, ठीक है। आंतरिक कोण क्या हो जाएगा फिर आपका? 2x। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि x प्लस 2x कितना होगा? आंतरिक कोण और बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री, यानी 3x बराबर 180 डिग्री। x बराबर निकालें तो 60 डिग्री, x का मान 60 डिग्री आ गया। अब ये x क्या था? अभी हमने देखिए x को क्या माना था? बाह्य कोण। अब बाह्य कोण आपके पास आ गया कि 60 डिग्री है, तो आप ज्ञात नहीं कर सकते क्या भुजाओं की संख्या? अभी मैंने बताया था n बराबर 360 बटा में 60, 1 0 से 1 0, 6 6 36, n का मान आ गया 6। तो यानी उसके अंदर भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 उसके अंदर भुजाओं की संख्या होगी। तो ये आपका जो बहुभुज था पूरा पॉलीगॉन बिल्कुल कंप्लीट हो गया। कुछ नहीं है इसके अंदर। क्या था पूरा रिपीट कर दूंगा 2 मिनट के अंदर। क्या था? पॉलीगॉन किसे कहते हैं? कि जिसके अंदर 3 या 3 से अधिक भुजाएं हैं। समबहुभुज जिसके अंदर सभी भुजाओं की लंबाई समान हो, साथ साथ में उसके आंतरिक कोण भी समान हो, ठीक है। समबाहु त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया, ये हमने एग्जाम्पल किए थे। उसके बाद मैंने आपको कुछ 1-2 क्वेश्चन कराए, फिर उसके बाद मैंने 3-4 फॉर्मूले आपको याद करने के लिए कहा कि विकिरणों की संख्या कितनी होगी, यानी किसी बहुभुज के अंदर विकिरणों की संख्या, फॉर्मूला क्या था साथ साथ में बोल दो मेरे साथ, n × n-3/2 ये फॉर्मूला हमने पढ़ा। 1-2 क्वेश्चन भी हमने करे। फिर उसके बाद क्या पढ़ा हमने? मैंने आपको 3-4 फॉर्मूले और बताए कि सभी बहुभुज में n भुजाओं वाले बहुभुज के अंदर सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होगा? n-2 × 180 डिग्री। अगर आपसे पूछ ले एक आंतरिक कोण का मान कितना होगा, तो n-2 × 180 में n का आपको भाग दे देना है। एक फॉर्मूला और हमने पढ़ा। क्या पढ़ा? कि बाह्य कोणों का योग का मान कितना होगा? बहुभुज के बाह्य कोण हैं उनके योग का मान 360 डिग्री। अगर एक बाह्य कोण का पूछ ले तो 360 बटा n होगा। ये हमने पढ़ा। उसके बाद एक लास्ट फॉर्मूला और पढ़ा कि आंतरिक कोण और बाह्य कोण बहुभुज के अंदर या पॉलीगॉन के अंदर आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग का मान 180 डिग्री होता है। उससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन हमने कर लिए और आपकी पूरी प्रैक्टिस हो गई है। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा पॉलीगॉन से। ये आप 1-2 बार देख लेना। ये 4 फॉर्मूले हैं वो याद कर लो। एक भी क्वेश्चन अगर आता है इसमें से तो आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए, ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर जरूर कर देना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैथ से रिलेटेड चाहे सेकंड ग्रेड हो, रीट मैथ हो, सभी के लिए हम वीडियोज आपके लिए डालते रहते हैं। टेलीग्राम को भी ज्वाइन जरूर कर लेना। चलिए आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। धन्यवाद।